आपने श्रवण किया था कि मृत्यु से पहले किस प्रकार से पापात्मा प्राणी को कष्ट भोगना पड़ता है। यमलोक मार्ग की विस्तार कितना है, यम की आत्माएं किस प्रकार से दी जाती है, बैतरणी नदी में किस प्रकार से कष्ट दिया जाता है, आप सभी लोगों ने श्रवण किया। बंधुओं, जब यम की आत्माएं भोगते भोगते जब वह पापात्मा प्राणी उस यमलोक मार्ग को पार करके, बैतरणी नदी को पार करके, उस 16 पुरी को पार करके जब 17वां पुरी पहुंचता है, यम के दूत उस पापात्मा प्राणी को लेकर के, तो यहाँ पे गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न और उत्तर पे मैंने पहले भी निवेदन किया था क्या कि नित्यम भागवतम यस्तु, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नरः प्रत्येकाक्षरस्य भक्तस्य कपिला गोदानजम फलम। मैं तो ये कहता हूं भैया, शास्त्रों में भी वर्णन है कि कथा का एक एक अक्षर ध्यान से सुने, और जो यहां से श्लोक बोला जा रहा है उस श्लोक को भी ध्यान से सुने कि श्लोक में क्या कहा गया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि व्याख्या बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसका फल है, मैंने निवेदन किया था कि अगर एक गाय दान करते हैं, एक गाय दान करते हैं तो कितना फल मिलता है। और अगर एक श्लोक अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो भागवत में वर्णन है कि एक श्लोक में अगर 36 अक्षर है और एक श्लोक अगर ध्यान से सुन लिए तो सत्य कहते हैं एक श्लोक में आपको 36 गाय दान करने का फल प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तब। क्या बात है, एक नन्हा सा बालक शुभम कुमार जी ने भगवान के चरणों में और व्यास के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में और इस पंडित जी के गले में, भाई बहुत सारे मुद्राएं आप लोग देख रहे हैं, मुद्राएं दे करके माला चढ़ाए पहनाए। भगवान से प्रार्थना है कि बुद्धि हो, बल हो, ताकत हो, परिवार में प्रेम हो, सुखी शांति बनी रहे, और मेरे तरफ से पर्सनल आशीर्वाद है क्या सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, इसके जीवन में जितना प्रकार का बाधा हो उस बाधा से मुक्त करें, धन धान्य सुतान्वितः, धन संपत्ति से भर जाए, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, और दुष्टों से कभी भी हारे नहीं, हमेशा सामना करे, बल बुद्धि ताकत हो, ऐश्वर्य हो, यह मेरा एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नरा प्रत्येकाक्षर भक्तस्य कपिला गोदानजम फलम। एक श्लोक अगर आप ध्यान से श्रवण कर लिए तो उस श्लोक में जितना अक्षर है उतना गाय दान करने का फल आपको प्राप्त होगा।